हिंदी साहित्य में अक्लमंद मतलब बहुत ही ज्ञान गुणी व्यक्ति, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता है। परंतु प्रभात साहित्य में प्रभात रंजन सरकार के गल्प संचयन में अक्लमंद नाम का जिस प्रकार चित्रण किया गया है, उसमें आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि अक्लमंद किस प्रकार का व्यक्ति के लिए उपयोग हो सकता है। एक बार अक्लमंद दिन के 12 बजे सिनेमा का शो देखने के लिए गया। शो काफ़ी ही हो हल्ला और मनोरंजन से भरा हुआ था, परंतु वह सिनेमा ट्रेजेडी किस्म का था, अर्थात जैसे और सिनेमा में होता है उसी प्रकार इस सिनेमा में भी नायक और नायिका अंत में समुद्र में कूद करके अपना जान दे देते हैं, अर्थात आत्महत्या कर लेते हैं। दोनों को 2 चिताओं पर जलाया जाता है। दोनों मरने के बाद नरक जाते हैं। यमराज की उपस्थिति में ही माला बदलकर दोनों का विवाह हो जाता है। महिलाएं मंगल ध्वनि करती है। पुरोहित अपना अपना दक्षिणा लेकर के अपने स्थान पर चले जाते हैं। अक्लमंद को यह छवि या सिनेमा खूब पसंद आई। उसने तीनों ही शो में उसी सिनेमा को देखा और उसको प्रत्येक बार खूब पसंद आई। पहले से ज़्यादा उसको मज़ा आया, इसलिए वो तीनों शो में ही उसी सिनेमा को देखा। परंतु रात के 12 बजे और कोई दूसरा शो नहीं था, इसलिए भाराक्रांत मन से, दुखी मन से वह उस हॉल से निकला और अपने होटल की तरफ वह चल पड़ा। रात हो चुकी थी, गहन अंधेरा था, तो वह आकाश की ओर देखता है। जब आकाश की ओर देखता है तो उसको एक बड़ा सा चमकीला चीज़ दिखता है। तब वह खुद ही बोल पड़ता है कि यह जो आकाश में इतना बड़ा चीज़ दिख रहा है, या चाँद है या सूरज। घड़ी में 1 बजता है या दोपहर का 1, या रात का 1 बजा है या दिन का 1। इस प्रकार अक्लमंद कंफ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। अर्थात या जो आकाश में दिख रहा है या चाँद है या सूरज है, और अभी दिन का 1 बजा है कि रात का 1 बजा है। और मान लिया ये चाँद है तो इससे प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है, और मान लिया सूरज है तो इसमें ठंडक क्यों इतनी लग रही है। तो इसी उधेड़ बुन में वह चला जा रहा था और ये दोनों प्रश्न ही उसको दिमाग में उमड़ घुमड़ करके बार बार आ रहे थे, और वह यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। यदि आकाश में वह चाँद है तब इतना बड़ा चाँद क्यों होगा, और आमने सामने से नहीं आकर भाववन के बीच से ही क्यों दिखेगा, और यदि वह सूरज है तब उसका ताप थोड़ा गर्म क्यों नहीं होगा, और यदि अभी रात्रि की 1 बजा है तब अवश्य ही वह चाँद है, और अभी यदि दोपहर का 1 बजा है तब वह निश्चय ही सूरज है। अक्लमंद सिंह इसी प्रकार आकाश पताल सोचता सोचता चल रहा था और अपना दिमाग पर जोर डाल रहा था। ऐसे समय में ही उसके सामने से एक ट्रक आकर खड़ा होता है। उसने सोचा कि चलो इस ट्रक वाले से ही रोक करके पूछा जाए कि अभी रात का 1 बजा है या दिन का 1, और आकाश में वह चाँद है या सूरज। तो उसने उस ड्राइवर को हाथ दे करके रोका, और वह ड्राइवर भी जब हाथ देखा, सामने से कोई व्यक्ति हाथ दे रहा है, तो वो भी उतरा। तो अक्लमंद सिंह उसको देख करके विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और देखा कि अरे अरे, ये तो मेरा बचपन का ही
छोटपन का ही साथी है, बेअक्कल सिंह है। और हम लोग खूब साथ में बचपन में मौज मस्ती करते थे, वही बचपन का साथी है। आज अचानक से ये हमको यहाँ पर मिल गया। तो दोनों खूब मस्ती मजाक करते हैं कुछ देर तक, और दोनों ही अपने गले मिल करके आत्म विभोर हो जाते हैं। और कितने दिन बाद दोनों की मुलाकात होती है, अक्लमंद सिंह की और बेअक्कल सिंह की। तब बेअक्कल सिंह ने पूछा, अरे अक्लमंद, आजकल क्या कर रहे हो? तो अक्लमंद बोलते हैं कि आजकल मैं मंत्री का काम कर रहा हूँ। तब अक्लमंद सिंह पूछता है कि बेअक्कल सिंह, तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तो बेअक्कल सिंह ने कहा, आजकल मैं ट्रक चलाता हूँ, देख ही रहे हो मैं ट्रक चला रहा हूँ। तब अक्लमंद सिंह ने उससे असली बात कहा, अच्छा बताओ तो, अभी दिन है या रात? और आकाश में वह क्या है, चांद या सूरज? जो उसके मन में, अक्लमंद सिंह के मन में जो प्रश्न उसको परेशान कर रहा था, वही उसने बेअक्कल सिंह को बताया। तब बेअक्कल सिंह ने कहा अक्लमंद को, इस देश में तू भी विदेशी है, मैं भी विदेशी हूँ, कैसे बताऊँ वह इस देश का चांद है या इस देश का सूरज? और कैसे बताऊँ, या रात का 1 बजे है या इस देश का दिन है या रात है या दोपहर का 1 बजा है? इसलिए हम लोग इच्छा अनुसार जैसा समझे, किसी के पास कोई कैफियत देनी नहीं होगी, किसी को थोड़े हम लोग को जवाब देना है। अक्लमंद सिंह ने कहा, ठीक ही कहते हो, काहे का इस सब बातों में माथापच्ची करना, काहे का बेकार का टेंशन लेना। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, मुलाकात हो गई। जो बचपन का दोस्त थे, मित्र थे छोटपन के, वो दोनों मिले। तो इसलिए लोगों का मिलने का सिलसिला चलते रहा। रोज़ शाम को अक्लमंद सिंह के साथ बेअक्कल सिंह की भेंट मुलाकात, किस्सा कहानी होती रही। अक्लमंद सिंह को रास्ता घाट की वैसी जानकारी नहीं थी, परंतु बेअक्कल सिंह जो था वो ड्राइवर था ट्रक का, इसलिए वह रास्ता घाट सब कुछ जानता था। ट्रक को लेकर के सब जगह आया जाया करता था। अतः वह बंधु बांधव के साथ मिलने के लिए जोर से मोटरसाइकिल पर चढ़ करके आता था। एक दिन वह मोटरसाइकिल पर चढ़कर आ रहा था अपने बेअक्कल से दोस्त से मिलने के लिए। इसलिए जब वह मोटरसाइकिल से आ रहा था तो हवा ज़ोर से चल रही थी। जब हवा ज़ोर से चल रही थी तो इसलिए उसके वक्षस्थल में जो कमीज के बटन के बीच से हवा हू हू करके प्रवेश कर रही थी। अर्थात सामने में बटन था और वो मोटरसाइकिल चला रहा था बेअक्कल सिंह, तो हवा घुस करके उसके बटन से घुस करके पीछे तरफ, पीठ की तरफ वो फूल जाती थी और उसको थोड़ा सा असुविधा भी हो रही थी बेअक्कल सिंह को। तो बेअक्कल सिंह बार बार सोच रहा था कि ये क्या मुसीबत है, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि पीछे इतना दिक्कत हो रहा है, हवा फूल जा रहा है पीछे की तरफ। इसका किसी ने भी आज तक कोई समाधान नहीं सोचा। कितने बड़े बड़े लोगों ने आविष्कार कर लिया, लेकिन ये छोटी सी चीज़ का किसी ने कोई चिंतन नहीं किया। हो सकता है या मेरे लिए ही छोड़ दिया गया हो, तो मैं इस पर कुछ दिमाग लगाता हूँ, ऐसा सोच करके बेअक्कल सिंह ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तब उसने क्या किया, अपना कमीज को खोल करके उसको उल्टा पहन लिया, अर्थात पीठ की तरफ बटन कर लिया और सामने की तरफ, पीठ वाला हिस्सा सामने की तरफ कर लिया और चल पड़ा बाइक चलाते हुए, अपना मोटरसाइकिल चलाते हुए। अब उस प्रकार से हवा उसके सामने से नहीं घुस रही थी और थोड़ा मोड़ा जो घुस रही थी वो पीछे का जो बटन तो खुला था, बटन का जो फाँक में खुला था उससे हवा निकल जा रही थी और उससे बेअक्कल सिंह को खूब अच्छा लग रहा था और वह मन ही मन खूब खुश हो रहा था कि देखो, इतना छोटी सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ को किसी ने भी आज तक आविष्कार नहीं कर पाया था और मैंने यह आविष्कार किया और इससे लोगों का कितना भला हो सकता है। इस प्रकार बेअक्कल सिंह यह सोचते सोचते और गाड़ी में चल रहा था। इसी प्रकार वो मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था खुशी के मारे कि आज मैंने कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया हूँ और इससे लोगों का बहुत भला होगा, अच्छा होगा। इसी दरमियान में उस वक्त देखा कि सामने के तरफ से एक
ट्रक आ रहा है, लेकिन वो ट्रक नहीं समझ पा रहा है। वो सोच रहा है कि सामने से 2 मोटरसाइकिल आ रहा है। अब 2 मोटरसाइकिल एकदम सामने से अपने आप एकदम बैलेंस किए हुए एकदम समानांतर में आ रहा है। तो बेअक्ल सिंह क्या सोच रहा है कि अरे ये लोग कितने मोटरसाइकिल में पारंगत है, देखो तो 2 मोटरसाइकिल एकदम एक भी आगे नहीं पीछे नहीं, और एकदम सामने से दोनों एकदम बराबर दूरी बनाए हुए कितने तीव्र गति से आ रहे हैं। तो बेअक्ल सिंह ने सोचा कि मैं इन लोगों से कम थोड़े ही हूँ, मैं भी आज इन लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इनके बीच से अपना मोटरसाइकिल ले जाऊंगा। तब इस प्रकार से तीव्र गति से बेअक्ल सिंह ने अपने मोटरसाइकिल को ट्रक के बीच में सीध कर लिया। अब ट्रक ड्राइवर ने क्या किया कि देखा कि एक मोटरसाइकिल मेरे बीच में आ रहा है, तो उसने ज़ोर से ब्रेक दे करके अपना ट्रक को रोक दिया। लेकिन बेअक्ल सिंह ने अपना मोटरसाइकिल को नहीं रोका, उसने अपने और ज़ोर से स्पीड बढ़ा करके ट्रक के बीच में जा करके अपने मोटरसाइकिल को दे मारा। क्योंकि वो तो सोच रहा था कि 2 मोटरसाइकिल है, लेकिन 2 मोटरसाइकिल तो था नहीं, वो तो ट्रक था। तो इस प्रकार से जोर से की टक्कर हुई और मोटरसाइकिल दूर फेंका गया बेअक्ल के साथ। और ट्रक ड्राइवर वहाँ पर कहाँ ठहरेगा, पुलिस मुकदमा का, पुलिस वालों का इतना डर रहता है। वो तो वहाँ से भागा और बेअक्ल सिंह पड़ा रहा उधर रोड किनारे खेत पर, कोई इसको देखने वाला नहीं। तब जब काफ़ी देर हो गई तो अक्लमंद सिंह बेअक्ल सिंह का इंतज़ार कर रहा था। बेअक्ल सिंह आ ही नहीं रहा है। तो आक्रांत मन से, दुखी मन से फिर जिस रास्ते से बेअक्ल सिंह को आना था उसी रास्ते से चला जा रहा है, खोजते हुए, देखते हुए किनारे कहीं गिरा पड़ा हुआ तो नहीं है। तो फिर थोड़ा दूर आने के बाद वो देखता है कि वाकई में बेअक्ल सिंह अपने मोटरसाइकिल के साथ रोड के किनारे दूर एकदम पड़ा हुआ है। तो वह जा करके बेअक्ल सिंह को देखता है कि अरे ये क्या हो गया कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और इसका जो सिर है वो मुड़ गया है। अर्थात जिस दिशा में सिर होता है उसी दिशा में बटन होना चाहिए, कमीज का बटन होना चाहिए। लेकिन अक्लमंद देखता है कि बटन तो इसका उल्टी दिशा में है और बटन अर्थात पीठ की दिशा में है। वो सोचता है कि इस एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण इसका सिर मुड़ गया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका सिर को थोड़ा घुमा करके बटन के साइड में करता हूँ ताकि सिर सीधी हो जाए। लेकिन सिर तो टेढ़ा हुआ नहीं था, सिर तो मुड़ा नहीं था। वो तो बेअक्ल सिंह ने अपने बुद्धि लगा करके वो हवा घुस रही थी इसलिए उल्टा कमीज पहन लिया था। लेकिन अक्लमंद जो था उसको देख करके वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्सीडेंट के कारण इसका सिर मुड़ गया है। अब क्या कर रहा है, वो अपना सारा बुद्धि लगा करके, सारा जोर लगा करके बेअक्ल का सिर को बटन की दिशा में मोड़ रहा है, उसके गर्दन को मोड़ रहा है। अब सोच सकते हैं आप, एक तो दुर्घटना उसको हुआ है, एक तो उसको दर्द है, ऊपर से अक्लमंद उसका सिर को मोड़ रहा है, तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। तो इस प्रकार से अक्लमंद क्या हुआ कि उसको सीधा करने में लगा रहा और फिर भी कैसे सीधा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अक्लमंद किस प्रकार का कैरेक्टर है, अक्लमंद का किस प्रकार से चरित्र की है, या सहज में ही आकलन लगाया जा सकता है। अब इस पर प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि अक्लमंद सिंह नाम कैसा था उससे पाठकगण स्वयं ही विचार करें। इसलिए प्रभात रंजन सरकार आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, आर्थिक दर्शन और भाषा विज्ञान के प्रकांड विद्वान तो थे ही। उन्होंने गल्फ संचरण नामक पुस्तक लिख करके समाज की जो छोटी छोटी समस्या है, मनुष्य के जो छोटे छोटे दोष हैं, भाषा का जो कमियां हैं, उन सबको हल्के फुल्के अंदाज में
व्यंग्यात्मक अंदाज में लिख करके अपने को साबित कर दिया कि वे इस क्षेत्र के भी, इस विधा के भी वो प्रकांड विद्वान है।